क्या मैं अतीत में आ गया हूँ? ओह, शूफेन, क्यों न बैल को बेच दे, बैल बेच दो। ओह, फिर जमीन का क्या होगा? बेटे की बीमारी अब और टाली नहीं जा सकती, लेकिन बैल बेच दिया, आगे हमारा घर किस पर निर्भर रहेगा? माँ बाप ने मेरा इलाज कराने के लिए घर के बैल तक बेचने का फैसला कर लिया। माँ, यांग यांग, यांग यांग, तुम होश में आ गई, आखिरकार होश में आ गई। भगवान का शुक्र है। कैसा महसूस हो रहा है? सिर में अब भी दर्द है क्या? बुखार तो नहीं है, अब ठीक हो गया है। लगता है बुखार थोड़ा कम हुआ है। अरे, ईश्वर का शुक्र है। तो अब तुम आराम से आराम करो। माँ, जरूरत पड़ने पर मुझे बुलाना। ठीक है। भविष्य, क्या मुझे जीवित रहने के लिए यहाँ संघर्ष करते रहना होगा? नहीं, माँ पिता ने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं उन्हें कभी नहीं इतना दुख सहने दूंगा। पर अब आखिर क्या करूं? यह क्या यही रहस्यमय आयाम है? क्या इस पानी का कोई विशेष प्रभाव है? लेकिन चारों ओर केवल अंतहीन पानी है। क्या क्या इस पानी का कोई विशेष प्रभाव है? कितनी तीव्र सुखद अनुभूति है। मेरी बीमारी जैसे पूरी तरह ठीक हो गई है। चेतना भी स्पष्ट हो गई है। दिव्य जल, यह पानी एक खजाना है। देखना होगा कि इसे बाहर ले जा सकते हैं या नहीं। पानी निकल आया। काम आया। लगता है मेरा शरीर पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है। पानी निकल आया। असर पहली बार से थोड़ा कम है। लगता है इसे अनंत तक नहीं पी सकते। ज्यादा पीने से असर खत्म हो जाता है। क्या शरीर अंदर जा सकता है? शरीर अंदर नहीं जा सकता। ऐसा लगता है अभी मेरी चेतना ही उस स्थान में प्रवेश कर पाई थी। जीवित प्राणी अंदर नहीं जा सकते। इतना बड़ा जल क्षेत्र, इसका उपयोग कैसे करें? मछलियां पालना तो निश्चित रूप से संभव नहीं। इतना विशाल स्थान। सीमा कहाँ है? जमीन, कुछ उगा सकते हैं, लेकिन बीज कहाँ से लाए? यहाँ का पानी दिव्य है। जमीन भी खास होगी। अगर यहाँ का सही उपयोग कर पाए तो घर की मुश्किलें दूर हो सकती हैं। कोई समस्या नहीं है। कल मैं कोशिश करता हूँ कि क्या बीज को अंतरिक्ष में ले जा सकता हूँ। अंतरिक्ष में प्रवेश करो। वास्तव में जब तक यह जीवित नहीं है, इसे अंतरिक्ष में रखा जा सकता है। मुझे पानी दो। अब बीज के पकने का इंतजार है। अरे भैया, तुम ठीक हो गए। हम सब तुम्हारी चिंता में थे। ठीक है, सब ठीक है। चिंता मत करो। अच्छा, मैं दूजे भैया को जगाता हूँ। अरे नहीं, जरूरत नहीं। बैठो बैठो बैठो। लीमिंग, बाहर आकर खाना खा लो। ठीक है, आ रहा हूँ। यांग यांग, तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? अब ठीक हूँ। माँ, मुझे लगता है बुखार उतर गया है। चिंता मत करो। उस दिव्य पानी की बदौलत मेरी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यह भोजन मूल स्वामी की याद में काफी समृद्ध भी है। सोचा नहीं था, पिछले जन्म में न मिला पारिवारिक स्नेह, यहाँ उसकी कमी पूरी हो गई। दीदी और छोटी, तुम दोनों यह अंडा खा लो। भैया का शरीर अभी ठीक हुआ है। नहीं खा पाएंगे। मुझे क्यों देख रही हो? तुम्हारे बड़े भाई ने कहा है तो खा लो। क्या मुझे तुम्हारे मुंह में डालना पड़ेगा? खाओ और जल्दी से स्कूल जाओ। जल्दी खा लो। लाओ एर, थोड़ी देर में मेरे साथ खरपतवार काटने चलना। एक जगह साफ करनी है। हाँ माँ, समझ गया। तुम खाकर घर पर आराम करो। बारिश अभी पूरी तरह थमी नहीं है। फिर से बीमार मत पड़ जाना। यह कैसे संभव है? केवल 3 दिन का समय हुआ है। ये बीज वाली सब्जियां इतनी जल्दी पक गई हैं। यह तो एक चमत्कार है। अब हमें योजना बनानी चाहिए इन सब्जियों का उपयोग करने की। माँ, क्या हुआ? देखो ना, मेरी सेहत अब लगभग ठीक हो गई है। मैं कस्बे में जाकर देखना चाहती हूँ। मेरी एक सहपाठी कस्बे में काम करती है। तुम्हारा शरीर अभी ठीक हुआ है। क्या 2 दिन और आराम नहीं कर लोगी? अरे अरे, तुम पियो तुम पियो। मैं तो अब ठीक हो गया हूँ। अब और रुका नहीं जा सकता। और रुके तो शरीर में फफूंद लग जाएगी। तुम शहर जाना चाहते हो। तुम्हारा वह सहपाठी शहर में क्या करता है? तुम गए तो क्या करोगे? वह शहर में एक बावर्ची है। मैं देखना चाहता हूँ। अगर ठीक लगे तो मैं भी उससे सीख लूंगा। माँ पिताजी,
मैं सचमुच वहां जाकर देखना चाहता हूँ। मैं पूरी जिंदगी इस पहाड़ी गांव में नहीं रहना चाहता। तुम अभी जवान हो, पहाड़ों में रहकर गुजारा करना सचमुच कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, चूंकि तुम जाने का फैसला कर चुके हो, तो जाओ। ठीक है, शहर घर जैसा नहीं होता। हर बात में थोड़ी सतर्कता बरतना, धोखा खाने से बचना। कल तुम्हारे पिता तुम्हें शहर छोड़ने आएंगे। अरे माँ, मैं कितना बड़ा हो गया हूँ, मुझे रास्ता पता है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे ये बच्चा, उसे कुछ सूखा राशन और दे दो। अरे नहीं चाहिए। ली यांग, जी हाँ पापा। रख लो। अरे नहीं चाहिए पापा, मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं, शहर जाने के लिए बस का किराया काफी है। यह लो, घर की चिंता मत करो, अब जल्दी ही फसल कटाई होगी। दोनों बहनों की स्कूल फीस, कुछ और दिन लगेंगे। समझ गया पापा, पहले मैं शहर जाकर देखता हूँ, जब फसल कट जाएगी तब मैं वापस आऊंगा। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। देख लो जरा, ताजी सब्जियां है। खीरे कितने रुपए किलो हैं? ये यह 20 पैसे किलो। मैं यही हूँ, अपने जीवन का पहला कदम शुरू कर रहा हूँ। बाहर निकलो। मेरी ये सब्जियां चमकदार और ताजी है, बाहर वालों को मात देती है, आम सब्जियों से कहीं बेहतर। अरे नौजवान, अरे तुम्हारी सब्जियां इतनी अच्छी कैसे उगाई? दूसरों की तुलना में बहुत बेहतर है। कहीं तुमने कीटनाशक का छिड़काव तो नहीं कर दिया क्या? इन दिनों खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूकता आ गई है। चाची, मैं तो अपने खेत में ही उगाता हूँ, केवल प्राकृतिक खाद का ही उपयोग करता हूँ, दवा की एक बूंद भी नहीं डाली गई। क्यों न आप स्वाद चखें? कैसा है? अरे वाकई बढ़िया है ना? कितना मीठा है। जो मैंने दूसरों के घर से खरीदा था, उससे बिल्कुल अलग है। वह है, सचमुच आसमान और जमीन का फर्क है। बस इतना ही काफी है। उस रहस्यमय जगह में उगाई सब्जियों से सचमुच बेहतरीन है। बेटा, इन सब के क्या दाम है? चाची, मेरी ये सारी चीजें, यह दूसरों की तुलना में महंगा है। यह सेब 3 माओ एक जिन, तरबूज 2 माओ, और यह मक्का, और यह बीन 3.5 माओ। आपकी कीमतें कम नहीं है युवक, यह दूसरों से महंगा है। 10 पैसे प्रति किलो हो गया है। हाँ जवान आदमी, तुम्हारे इस 1 किलो में एक अंडा ज्यादा है। सभी बुजुर्गों, चाचाओं और चाचियों, सभी बुजुर्गों, चाचाओं और चाचियों, मेरी यह सामान्य खेती नहीं है, बस ऐसे ही उगाई हुई नहीं है। यह राजधानी के कृषि विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है। यह नया शोध उत्पाद है, सिर्फ पौष्टिक ही नहीं, बेहद स्वादिष्ट भी, खाने से सेहत के लिए बहुत अच्छा है। स्पेस कंपनी का उत्पाद, इसे शीर्ष नई किस्म कहना झूठ तो नहीं होगा। बहुत स्वादिष्ट है जवान, है ना? अरे महंगा है तो सही, मैं मानती हूँ। देखो वह कितनी उत्सुकता से चुन रही है। क्या यह सचमुच इतना स्वादिष्ट है? हम भी चख कर देखें। जवान, देखो तुम्हारा तरबूज भी कम अच्छा नहीं लग रहा। अरे मैं कहता हूँ, आपकी नजर सबसे तेज है। मेरा यह तरबूज पूरे जिले में एकमात्र है। आओ सब लोग ताजा स्वाद चखो। आओ 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 आओ, चखो चखो जरा चखो। यूजिंग ये जिंग जिंग ये आओ। आओ आओ आओ, आओ आओ आओ, जरा चखो। कैसा लगा? बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है ना? भैया मुझे एक तरबूज दीजिए। फिर मुझे लगा यह सेब भी अच्छे हैं, थोड़ा सा मुझे भी दीजिए। ठीक है कोई बात नहीं। भैया, मुझे भी थोड़े सेब दीजिए, बड़े वाले चुनना। ठीक है ठीक है। अरे अरे मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। मुझे 2 तरबूज दो। मुझे यह और वह तौल कर दो। जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। हो ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। भैया मुझे एक तरबूज दो। माफ कीजिए दादाजी, सब बिक चुका है, उन लोगों ने सारा खरीद लिया। अरे इतनी जल्दी? बात यह है दादाजी, मेरा घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, क्या मैं एक और टोकरी ले आऊं? क्या आप लोग थोड़ा इंतजार कर सकते हैं? अरे बच्चा, तुम जल्दी जाओ और जल्दी लौट आना। तुम्हारी सब्जी बहुत स्वादिष्ट है, हम तुम्हारा इंतजार करने को तैयार हैं। ठीक है आप थोड़ा इंतजार कीजिए। दोस्तों थोड़ा इंतजार कीजिए।
बच्चा तुम सच में लौट आए। अरे दादा, मुझे एक तरबूज दो। ठीक है, लो। भाइयों, आते जाते रुक जाओ, कभी मौका मत खोना। राजधानी कृषि विज्ञान का नवीनतम उत्पाद, यह बिल्कुल ताजा और रसीला है। आओ, सब चख कर देखो, जल्दी आकर चखो। यह तरबूज बहुत अच्छा है। मुझे दो दो। मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए। सब लोग, जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। कतार बनाओ, कतार बनाओ, कतार बनाओ। सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। जल्दी मत करो, जल्दी मत करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दोस्तों घबराओ मत, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा। अरे अरे ठीक है, ठीक है। अरे बस हो गया, हो गया। दोस्तों अब जाओ, जाओ, आज सब खत्म हो गया, कल फिर आना। अरे, अरे बाप रे। वाह, इतनी जल्दी सब बिक गया। अरे यह तो 52 रुपए हुए। अगर यूं ही चलता रहा तो सिर्फ सब्जियां बेचकर भी लाखपति बन जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, यह पहला कदम सफल रहा, केवल इन सब्जियों पर निर्भर रहकर। फिर भी यह बहुत एकतरफा है, कुछ अन्य बीजों का इंतजाम करना होगा। माँ, मैं आ गया हूँ। अरे यांग यांग, दोपहर के समय तुम वापस कैसे आ गए? बहुत गर्मी लगी होगी। वापस आ गए। आज शहर का कैसा रहा? क्या उन्होंने तुम्हें प्रशिक्षु रख लिया? बड़ी कमाई की बात अभी नहीं बता सकता, डर लगता है कि वे घबरा जाएंगे और स्रोत भी स्पष्ट नहीं कर पाऊंगा। अच्छा हुआ पहले से बहाना सोच लिया। पापा, आज मैंने कोशिश की थी, उन्होंने कहा कि मुझे रखने को तैयार हैं। 5 परिवारों के उस्ताद ने कहा है, और उस्ताद ने यह भी कहा है, जानते हैं कि हम इन दिनों खेती में व्यस्त हैं। कहा कि इन दिनों की व्यस्तता खत्म होने पर तब काम पर आना। अच्छा है, बहुत अच्छा है। यांग यांग, जाओ तो अच्छे से पढ़ाई करना, आलस या चालाकी नहीं चलेगी, समझे? हाँ माँ, समझ गया। अरे पापा, इस साल हमारी धान की कटाई कब है? क्या पिछले सालों जैसी ही है? अरे बाप रे, खत्म हो गया। इस साल धान की कटाई से मैं बच नहीं पाऊंगा। पापा, मैं थक कर चूर हो गया हूँ। टिंग, कल से शुरू करके पुराना नियम। अरे, स्पेस वाटर मिल गया है। इस साल की कृषि व्यस्तता में मैं न केवल काम संभाल सकूंगा, बल्कि पूरे परिवार को आराम दिलाने में मदद भी कर सकूंगा। केवल खेती करके सफलता पाना वाकई मुश्किल है। तुमने पहले पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया? अब पता चला किसान कितना थकता है। अब बहुत देर हो चुकी है। अरे बाप रे, तुम मुझे वहाँ मत भेजो। टिंग, तुमने पढ़ाई की कठिनाई नहीं झेली, जिंदगी की मुश्किलों का स्वाद चखना ही पड़ेगा। साथ चलो। हाँ, माँ सही कह रही है। तुमने उस समय पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या यह मूंगफली पक गई है? नहीं, पकी नहीं है तो तुम खोद क्यों रहे हो? पक जाने पर खोदेंगे। पक गया है तो फावड़े की क्या जरूरत है? सीधे काट लो और बस इंतजार करो। रोज यही काम करते करते तंग आ गया। पापा, थोड़ा आराम कर लो, मैं आपकी मदद करता हूँ। नहीं थकेंगे। अरे, मैं कर लेती हूँ। अरे भैया, तुम्हें पता नहीं है, अभी अभी मैं लगभग थक कर मर ही गया था। तुमने क्या किया? आओ, आओ, इसका स्वाद लो। यह खेती का काम सचमुच इंसान का काम नहीं है। किसी तरह इस पवित्र पानी ने मदद की, नहीं तो मैं वाकई टिक नहीं पाता। एक घूंट ले लो। ठीक है भैया, यह पानी मीठा है। क्या तुमने इसमें चीनी डाली है? मुझे लगता है मेरा पूरा शरीर ताकत है, पूरे शरीर में ताकत है। ठीक है, सब थोड़ा आराम करो, थोड़ी देर में घर खाना खाना है। अच्छा, तो तुम अभी मत खाओ, अगर ताकत है तो और काम करो। नहीं, पापा देखो उसे। ये है मेरी वो दोनों छोटी बहनें। मूल मालिक की यादों के अनुसार बड़ी बहन हमेशा मेहनत से पढ़ती थी, लेकिन उसके नंबर नहीं सुधरते। पापा, मम्मी, घर का खेत का काम भी लगभग पूरा हो गया है। कल मैं कस्बे में काम करने जाऊंगा। भैया, क्या तुम मेरे लिए भी काम ढूंढ सकते हो? तुम किस तरह का काम ढूंढ रहे हो? मैं, अभी तुम पूरी तरह से मन लगाकर बस पढ़ाई पर ध्यान दो। सुन रहे हो ना? मैं बस डर रहा हूँ कि परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाऊंगा। तुम बस मेरी मदद करो ना। अगर मैं पास नहीं हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो अभी स्कूल छोड़ दूंगा। फीस बच जाएगी, घर के खर्च में काम आ जाएगी। बेकार की बातें सोच रहा है। दीदी, भैया की सुनो, कस्बे में चली जाओ, किसी के यहाँ नौकरी करो, दिन रात मेहनत करो और थोड़े से पैसे कमाओ।
कोई भविष्य नहीं है, सिर्फ पढ़ाई में मन लगाओ, भविष्य में ही सफलता मिलेगी। समझ गए? हाँ समझ गया भैया। तुम भी, और तुम भी। ली मिंग दिन भर आलस और चालाकी करता रहता है, काम में थोड़ी दिलचस्पी दिखाओ। हाँ 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 पापा, मैं किस काबिल हूँ आप और माँ सबसे अच्छे जानते हैं। जब भैया शहर में अच्छे से जम जाएंगे, मैं तुरंत सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। चिंता मत करो, हमने पहले ही तुम्हारा रास्ता साफ कर दिया है। अरे धन्यवाद भैया, बस बस, हो गया। माँ बाप की बस इतनी ही सामर्थ्य है, अब आगे तुम्हारे भरोसे हैं। चिंता मत करो माँ पापा, वह दिन जरूर आएगा। चलो देखते हैं क्या लेना है। मुझे 1 किलो मक्का दीजिए। अरे वाह, आप ले लीजिए। जवान, तुम्हारी सब्जियां देखने में बहुत ताजा लग रही हैं, बस कीमत थोड़ी ज्यादा है। बुआ, मेरी यह सब्जी खाने में पौष्टिक और सेहतमंद है, आप इसे ले जाइए, आपकी पसंद जरूर आएगी। यह सेब देखने में ही बहुत स्वादिष्ट लगता है, कद्दू भी अच्छा है, मुझे 1 कद्दू दीजिए। 2 किलो सेब, ठीक है लीजिए। बुआ, क्या नई सब्जियां खरीदी? देखिए आप कितने खुश हैं, कुछ सेब खरीदे हैं। मालिक, ये फलियां अच्छी लग रही हैं। ठीक है, 2 सॉल्टेड एग। अरे वाह, 2 एके, मेरी जैक की जोड़ी है। हाँ हाँ हाँ, तुम धोखा कैसे दे सकते हो? नहीं नहीं, फिर से खेलते हैं, फिर से खेलते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं तुम दोनों से नहीं जीत सकता। झांगसान। हाँ हाँ, क्या तुम लोग इसे उठा सकते हो? इस लड़के की सब्जियां बहुत ताजी हैं। बिल्कुल सही। अरे छोटे मास्टर, यह सब्जी कितने की है? अरे, मेरी ये सारी चीजें सब राजधानी कृषि विज्ञान अकादमी की नई किस्में हैं। आप देखिए इसकी क्वालिटी कैसी है। चलिए देखते हैं। यह सब्जी तो बिल्कुल ताजा है, मेरे बच्चे को यह बहुत पसंद है। यह हरा प्याज अच्छा है, मुझे 1 किलो दीजिए, देखने में ही ताजा लग रहा है। ठीक है लीजिए, आप देखिए क्या चाहिए। यह हरा प्याज और कद्दू दोनों अच्छे हैं। भैया, मुझे 2 हरे प्याज दीजिए। 1 कद्दू, ठीक है, 2 हरे प्याज 40 पैसे, कद्दू 80 पैसे। लो यह लो। भैया, मुझे 1 कद्दू दीजिए, मुझे 3 भुट्टे दो। ठीक है, अरे ये वाले 3, अरे अच्छा जी। अरे पैसे तो नहीं दिए, दे दिए हैं। अरे वो उसके हैं। हाँ हाँ हाँ। वांग आंटी, आज भी मक्का लेंगी? हाँ, आज की हरी प्याज मैंने आपके लिए सब ताजी चुनी है, लीजिए। हमेशा की तरह, है ना? ठीक है, सब्जियां बहुत अच्छी हैं, एक बार खाने के बाद मैं रोज खरीदता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर भी वही पुराना स्वाद। अच्छा ठीक है, फिर आना, जरूर। पूरे हफ्ते मेहनत की, 750 रुपए कमाए, अब मैं भी एक बड़ी रकम वाला आदमी हूँ। लेकिन इन 2 दिनों से सब्जी खरीदने वाले साफ कम हो गए हैं। आखिरकार यह कस्बा बहुत छोटा है, खरीदने की क्षमता सीमित है। शायद चुपचाप पैसा कमाना और एक जगह से दूसरी जगह जाना ही असली तरीका है। अब यहाँ से जाने का वक्त आ गया है। अब मैं दुनिया में अपनी किस्मत आजमाना चाहता हूँ। माँ पापा लौट आए हैं। यांग यांग, तुम इतनी देर से क्यों लौटे? यह देखो, और यह मांस भी। क्या तुम अपने उस्ताद के साथ हुनर नहीं सीख रहे थे? बस कुछ ही दिन हुए हैं, तुमने मांस खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाए? अरे माँ पापा, हमारा वह मालिक बहुत अच्छा इंसान है, वह जानता है कि हमारे घर में तंगी है। उसने मेरे लिए कुछ छोटे मोटे काम खास तौर पर ढूंढे हैं, ताकि मैं कुछ मेहनत की कमाई कर सकूं। अरे हाँ माँ, यह पैसे आप रख लीजिए, बड़ी बहन और छोटी बहन की स्कूल फीस भर दो। यह पैसा तुमने कमाया है, कुछ गलत काम तो नहीं किया ना? अरे बाप रे, बिल्कुल, यह मैंने ही कमाया है। पापा, जियांगो, अपने बेटे को तुम खुद नहीं जानते क्या? बचपन से लेकर अब तक कभी झूठ बोला है क्या? बिल्कुल सही। हाँ पापा, मेरा भाई बचपन से ही झूठ नहीं बोलता, आप जानते हैं। ठीक है, पैसे हम पहले आपके लिए जमा करते हैं, बाद में शादी के काम आएगा। अरे, अरे, क्या है अरे? वह, मेरे पास पैसे हैं, यह पैसा है, मेरी शादी की जिम्मेदारी मैं खुद लूंगा। वैसे भी मैं मालिक के यहाँ काम करता हूँ, पैसों की जरूरत नहीं है। तुम लोग चिंता मत करो, बस इस पैसे का इस्तेमाल कर लो। तुम्हारी बहन की पढ़ाई का खर्च, कुछ बाहरी कर्ज भी जुड़ गए हैं, घर में सचमुच पैसे नहीं बचे। जब यीचेंग जाकर सब्जियां बेचेंगे, अगली बार लौट कर आओ, तब कौन जाने कब होगा। आज कम से कम घर की कुछ मदद हो गई। जब यीचेंग जाकर सब्जियां बेचेंगे, अगली बार लौटूंगा, कब लौटूंगा पता नहीं, आज घर की कुछ मदद भी हो गई।
यूं खड़े मत रहो, सब्जियां अंदर ले जाओ। आज माम पापा, हम चारों तुम दोनों के लिए खाना बनाते हैं। तुम आराम करो, जल्दी आओ आओ आओ, सब्जी अंदर ले जाओ। एर्मी, चूल्हा जलाओ। कोई बात नहीं। मेरा भाई कहाँ है? क्या वह जा चुका है? सुबह होते ही चला गया। अरे बाप रे लैंडलैन, तेरे स्कूल की फीस तेरे बड़े भाई ने भर दी है। आगे को तेरे बड़े भाई के एहसान को याद रखना। समझ गया पापा, जल्दी से होमवर्क कर लो। यह नया शॉपिंग मॉल, यहाँ तो बहुत भीड़ रहती है। किसान बाजार के बिल्कुल बगल में है। यह जगह तो बहुत अच्छी है। छोटे साथी, क्या बात है? मैं कुछ पूछना चाहता हूँ इस दुकान के बारे में। अच्छा, किराए पर लेना चाहते हो? आओ बैठो बैठो। मेरा नाम ली यांग है। आपका क्या नाम है? क्या आप मुझे इस दुकान के बारे में थोड़ा बताएंगे? मैं हूँ ली युआन फांग। यह दुकान है, कुल 2 मंजिल है। सब मिलाकर लगभग 100 वर्ग मीटर है। किराया कितना है? 1 महीने का 120, लेकिन कम से कम 1 साल के लिए तो पहले से ले लो। ठीक है। यह दुकान हर पहलू से मेरी उम्मीदों पर खरी उतरती है। सुनने में ऐसा ही है। आप देखिए, क्या यह किराया थोड़ा कम हो सकता है? कुछ छूट दीजिए। आखिरकार मैं तो बस एक नया शुरू किया हुआ छोटा व्यवसाय हूँ। ठीक है, मैं आपके लिए कुछ आसानी करता हूँ। तो किराया 6 महीने के लिए एक साथ दे। 6 महीने का 720 रुपए होगा। अगर निकाल दिया तो हाथ तंग हो जाएगा। लेकिन यह दुकान वाकई बहुत अच्छी है। इसमें काफी संभावनाएं हैं। इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, तो यह तय हो गया। अच्छा, यह रहा किराए का अनुबंध। थोड़ी देर में मैं आपको चाबी दे दूंगा। कामरेड, यह घर तो मैंने पहले ही सब खाली कर दिया है। तुम कभी भी इस्तेमाल कर सकते हो। और हाँ कामरेड ली, क्या तुम्हें कोई जाना पहचाना डेकोरेटर मिल सकता है? अरे वाह, क्या संयोग है। यहाँ आसपास ही एक दुकान की सजावट चल रही है। मैं आपके लिए मास्टर को बुला लाता हूँ। आप पूछ लीजिए। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा, जरा ठहरिए। नमस्ते। बात यह है कि मैंने अभी यह जगह किराए पर ली है। इसे सजाना चाहता हूँ। बस एक ही शर्त है, जल्दी करो, कीमत कोई मुद्दा नहीं है। पूरा विश्वास दिलाता हूँ। ठीक है मास्टर जी, आपने मेहनत की। दुकान की सजावट शुरू हो गई है। इस दौरान खाली नहीं बैठ सकते। दिन में दुकान संभालेंगे। उच्च कोटि की सजावट। रात को सब्जियां बेचने जाना है। पूंजी जुटानी है। समय निकालकर कुछ सब्जियां भी खरीदनी होंगी। शुरुआत में हमेशा बहुत काम रहता है। जल्दी से 2 सहायक रख लेने चाहिए। अरे सब लोग, जरा यहाँ आकर देखो। नया व्यवसाय दुकान खुली है। यह है रॉयल शेफ स्वाद मंदिर। खुलने पर 20% छूट। सादा नूडल्स 50 पैसे, मीट वाले नूडल्स 80 पैसे। यह दुकान नई खुली है, पहले कभी नहीं देखी। तुम्हारे दाम दूसरे नूडल्स से कितने ज्यादा है? यह शाही रसोई का गुप्त नुस्खा है। बस डींगे मारो, यह कीमत तो लूटने जैसी है। अरे छोटे मालिक, खुलने की बधाई हो। बस तुम्हारी कीमतें शाही रसोई जैसी हैं। स्वागत है, अंदर आइए। जल्दी बैठिए, देखिए क्या खाएंगे। एक कटोरी सादा नूडल सूप लाओ। ठीक है, जरा ठहरिए। आ गया, आ गया। आप आराम से खाइए। यह सूप कितना स्वादिष्ट है। मालिक, यह बहुत स्वादिष्ट है। आपको अच्छा लगा, बस यही मायने रखता है। बहन, क्या यह नूडल्स इतने स्वादिष्ट हैं? स्वादिष्ट, स्वादिष्ट है तो हम भी चखते हैं। मालिक, 2 कटोरे मांस वाली नूडल्स लाओ, चखने के लिए। अरे, 2 कटोरे मांस वाली नूडल्स, है ना? ठीक है, जरा ठहरिए, तुरंत आ रहा हूँ। देखो, उन सबने नूडल्स ऑर्डर किए हैं। देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे भी ऐसा ही लगता है। मालिक, हमें 2 बोल साउजी नूडल्स चाहिए। अरे, आ गया। 2 बोल साउजी नूडल्स, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। तुरंत तैयार हो जाएंगे। मालिक, एक क्लियर सूप वाली नूडल्स दीजिए। 2 बोल मीट वाली नूडल्स। जी बिल्कुल, आप पहले बैठिए। जरा ठहरिए जी। जरा रुकिए, जरा रुकिए। सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। एक क्लियर सूप वाली नूडल्स लाऊं? ठीक है, ठीक है। रुको,
अभी एक और बाकी है, मैं आपके लिए इसे साफ कर देता हूँ। यह नौसिखिया लड़का, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा धंधा छीनने की। दुकान खोले को अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ है और जो कमाई की है वो मेरी 1 महीने की सब्जी बेचने की कमाई से भी ज्यादा है। चाची लियू, आंटी वांग, अरे जरा यहाँ आओ। इस बीच तुम लोगों ने बहुत मेहनत की, यह तुम लोगों के लिए बोनस है, हर एक को 5 रुपए। अरे मालिक ली, आप तो बहुत दयालु हैं। हाँ, यह तो हमारा कर्तव्य था। अरे यह तो होना ही था। इस बीच काफी मेहनत रही, यह सब तुम्हारे सहारे चल रहा है। ठीक है, तो हम काम पर चलते हैं। शुक्रिया बॉस। जाओ जाओ। अरे कभी भाई को भी बुलाने का समय निकालना चाहिए ताकि वह थोड़ा काम बांट सके, लेकिन एक सही बहाना सोचना होगा। आज दुकान पर और भी ज्यादा लोग आए हैं, अकेले मेरे भरोसे तो मैं कभी ना कभी थक कर चूर हो जाऊंगा। अरे हाँ, मैं ली मिंग को शहर में ला सकता हूँ। हाथ बंटा दो, अब तो मैंने अपनी जगह बना ली है। बॉस, आपसे एक बात कहनी है। हाँ, क्या बात है। अभी अभी बगल वाली वांग जी नाश्ता दुकान के मालिक वांग ने मुझे बुलाया। उन्होंने कहा, आपका यह सूप बेस खरीदने वाला मालिक आप निश्चिंत रहें, ऐसा नीच काम मैं नहीं कर सकता। तो यह वही था। आज निरीक्षक घर की जांच करने आ रहे हैं, शायद यह भी उसकी पीठ पीछे की शरारत है। पड़ोसी कहते हैं उसका दिल छोटा है, हमें उससे सावधान रहना होगा। यह मामला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। वांग दीदी, आप पहले अपने काम में लगे। ए कल एक दिन की छुट्टी है। ठीक है, वापस जाकर जीमिंग को ले आते हैं। माँ, मैं आ गया हूँ। भैया, यांग यांग, तुम इस समय कैसे आ गए? क्या कोई बात हुई है? मेरे साथ ऐसा क्या हो सकता है? यह तो बहुत अच्छी बात है। भैया, तुम लौट आए। अरे पापा, इस बार जब मैं गया था, पहले मैंने 1 महीना लगाया लगन से मास्टर का हुनर सीखने में। फिर अचानक मालिक के घर जरूरी काम आ गया, दुकान मुझे सस्ते में ट्रांसफर कर दी है। अरे हाँ माँ, ये 100 रुपए पहले रख लो, काम आएंगे। अरे 1 महीने में ही सीख गया, धंधा अभी भी इतना जोरों पर है। शहर की एक दुकान तुम्हारे मालिक ने ऐसे ही ट्रांसफर कर दिया। पिताजी को शक है। ये सारे सवाल बड़े पेचीदा हैं। पापा, ये बॉस तो मुझे बहुत भरोसेमंद समझते हैं, मुझ पर खास विश्वास रखते हैं, समझते हैं कि मैं काबिल हूँ, इसलिए तो मुझे सौंप दिया। फिर देखो न, मेरे पास समय ही नहीं है, वापस आकर लोगों को बुला लाए, इसलिए तो यह मेरे पास आ गया। अब तुम ही देखो और फिर सोचो, मैं तो अभी व्यस्त हूँ, संभाल नहीं पा रहा, वापस आकर लोगों को बुला लाए। भाई साहब, क्या तुम तैयार हो मेरे साथ शहर चलने के लिए? भैया, एक हाथ तो लगाओ। भैया, बस मुझे शहर ले चलो, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ठीक है, अभी खेती का काम कम है, मैं तुम्हारे भाई के साथ शहर जाकर तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पिताजी को मुझ पर भरोसा नहीं है, इसलिए शहर में जाकर अपनी आंखों से देखना है, लेकिन यह भी ठीक है, देखने के बाद मन शांत हो जाएगा। वाह, यह तो बहुत अच्छा है। बड़ी बहन, छोटी बहन, जब भाई पूरी तरह से स्थिर हो जाऊंगा तो तुम्हें यहाँ ले आऊंगा। उस समय शहर में इलाज कराना भी आसान है, सामान खरीदना भी आसान है, हर काम आसान है। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा सामान तैयार करती हूँ, यात्रा का सामान। अच्छा ठीक है, चलो चलते हैं। माँ, आपने बहुत मेहनत की। माँ, मैं आपकी मदद करता हूँ। कैसा है? यही हमारी दुकान है, खाना ही सब कुछ है। अरे बाप रे, यह पूरी नूडल्स की दुकान आपकी है? बिल्कुल। पापा सुनो, छोटे भैया, तुमने अभी खाना नहीं खाया है ना? बिल्कुल सही समय पर मेरे हाथ का खाना चखो। आप लोग पहले बैठिए, मैं आपके लिए नूडल्स बनाकर लाती हूँ। यह तो बहुत अच्छा है। नूडल्स आ गए। पापा, छोटे भैया, तुम लोग जल्दी से चक्कर देखो, यह सचमुच मेरे बेटे ने बनाया है। 1 महीने में इतना अच्छा सीख लिया, कोई आश्चर्य नहीं कि मालिक ने उसे शिष्य बनाना स्वीकार किया। भैया, यह नूडल्स की खुशबू कितनी लजीज है।
अभी इंतजार कर रहे हैं। कल के व्यापार को देखो, क्या उतनी गर्मजोशी रहेगी? बदमाश, जल्दी जाग जाओ, अपने भाई की मदद करने जाओ। समझ गया पापा। एक दिशा, घड़ी की दिशा में। अरे हिलना मत, असली मुद्दा है खमीर। खमीर, यह मेरा पुराना आटा है। थोड़ा खमीर लाओ, इससे खमीर उठाओ। थोड़ा थोड़ा करके बार बार ओह, 3 बार पानी डालो। ठीक है, दक्षिणावर्त फिर से। अरे बाप रे, बेटा, तुमने हाल ही में बहुत कष्ट सहे हैं। हाँ भाई, यह लगभग तैयार हो गया है। अच्छा, फिर लगभग इसे एक साथ इकट्ठा करो। नहीं, नीचे रख दो। थोड़ा और पानी लाओ। अरे नमस्ते, स्वागत है। हमें 2 कटोरी साफ सूप वाली नूडल्स चाहिए। ठीक है, बैठ जाओ। जरा रुको। लीमिंग, 2 कटोरी साफ सूप वाली नूडल्स। मालिक, 2 कटोरी साफ सूप वाली नूडल्स। लीजिए आपकी नूडल्स। 1 कटोरी मांस वाली नूडल्स लाऊं। एक और ऑर्डर देंगे। मांस वाली नूडल्स, है ना? ठीक है। बिना मांस वाली नूडल्स सिर्फ 50 पैसे की। इतनी महंगी होने पर भी इतने लोग खा रहे हैं। क्या ये लोग पागल हो गए हैं? आपकी नूडल्स आ गई हैं। 1 कटोरी सादी नूडल्स लाओ। अरे, आपने खा लिया क्या? मालिक, बिल लगाओ। पापा, खड़े मत रहो, पैसे लो। मैं तुम्हें 20 पैसे वापस देता हूँ। धीरे से जाइए। मालिक बिल दीजिए। अरे ठीक है, 2 कटोरी सादे नूडल्स 1 रुपए। ठीक है, आप धीरे से जाइए। बहुत बढ़िया। भैया, एक खाने में ही इतने लोग, काम खत्म ही नहीं होता। मैं बहुत थक गया हूँ। अरे, अभी तो बस शुरुआत है। यांग यांग, सुबह कितना कमाए? ओह, कुल 327 रुपए। 327 रुपए। पापा, यह हमारी खेती से, साल भर की कमाई से भी ज्यादा है ना? कच्चे माल की लागत और दुकान के दैनिक खर्चे हटाकर लगभग 200 रुपए कमा सकते हैं। एक बार खाने के 200 रुपए, भैया, एक साल में 7,000 से ज्यादा हो जाते हैं। अरे बाप रे, पापा, अब आपको चिंता नहीं है ना? ठीक है, मुझे चिंता नहीं है। तो फिर तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ काम करने रुक जाएगा। यह लड़का घर जाकर भी बेकार बैठेगा। चिंता मत करो। अरे बाप रे, घर पर 3 औरतें हैं। मुझे चिंता सता रही है। ओह ऐसी बात है, अगर तुम संभाल नहीं पा रही हो, मैं जाकर तुम्हारी माँ को ले आता हूँ, साथ में मदद करने के लिए। जब तक मैं यहाँ चीजें संभाल लूँ, तुम और माँ दोनों यहाँ आ जाओ। हमारी वो कुछ एकड़ जमीन से कितना ही कमाई होती है। यह पापा है, हमारी वो जमीन साल भर में बस 200 से ज्यादा कमाती है। मेरे भाई की एक दिन की कमाई के बराबर भी नहीं है। यह मेरा बेटा ली जियांगो है। यह मेरे लिए परिवार की खून है। यह अकल्पित धन सचमुच है। बेटे की काबिलियत भी सचमुच है। हाँ, मैं पहले इस पर विचार करता हूँ। यह जमीन नहीं गंवानी है। हमें अपना रास्ता खुला रखना होगा। ओह बेटा, ठीक है, मैं पहले वापस जाता हूँ। यह खबर तुम्हारी माँ को बताऊंगा। तुम यहाँ शांति से रहना, अपने भाई के साथ रहना, अच्छे से काम करना, आलस मत करना। ठीक है, तो मैं पहले वापस चलता हूँ। ठीक है पापा, चिंता मत करो। धीरे चलना पापा। अरे बाप रे, मैं थक गया हूँ। नमस्ते, क्षमा करें, क्या आप यहाँ लोगों को नौकरी पर रखते हैं? नमस्ते, क्षमा करें, क्या आप यहाँ लोगों को नौकरी पर रखते हैं? जाओ, तुम क्या काम कर सकते हो? मेरा नाम लियू जून है। पहले मैं कैंटीन में बेकरी का काम करता था। ब्रेड और नाश्ता, पेस्ट्री भी बना सकता हूँ। ओह, तो मेरे पास तुम्हारे लिए काम है। पता नहीं, तुम करना चाहोगे? बॉस आप ही बताइए, तुम मेरे यहाँ काम करने आओ, लेकिन मैं तुम्हें वेतन नहीं दूंगा। सिर्फ वेतन ही नहीं, तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे। इस जमाने में सबको अभी तक फ्रेंचाइजी की अवधारणा नहीं समझ आई है। भैया, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? काम करने के लिए लोगों को बुलाओ और वेतन भी न दो, बल्कि उनसे पैसे भी वसूलो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरी इस दुकान का कारोबार कैसा है? बहुत बढ़िया, शानदार। सुबह की वह लंबी कतार मैंने लगाई थी। अरे तो तुम्हें क्या लगता है, मैं अपना नुस्खा तुम्हें दे दूं?
अरे तब तुम एक दुकान खोल सकते हो। बिल्कुल, तुम चुन सकते हो कि मेरे आसपास ना खोलो, दक्षिण या पश्चिम शहर में खोलो। वहाँ व्यापार कैसा होगा, क्या सोचते हो? मैं सोचकर बताता हूँ। जल्दी जवाब दूंगा, फिर सोचकर मुझे बताना। शुक्रिया बॉस। ठीक है भैया, तुम क्या सोच रहे हो? ठीक है शुक्रिया बॉस। अच्छा ठीक है भैया, तुम क्या सोच रहे हो? यह नुस्खा हमारे परिवार की कमाई का जरिया है। हम इसी नुस्खे से पैसे कमाते हैं। तुमने यह नुस्खा इस लड़के को दे दिया। हम अब क्या करें? छोटे भाई, दूर तक सोचो। लगता है हम घाटे में हैं। असल में हम मुनाफे में हैं। मुनाफा हुआ। हाँ, मैं समझ नहीं पा रहा। छोटे भाई, तू सोच, अगर हमारी दुकान शहर के दक्षिण और पूर्व में खुले तो हमारा बोर्ड क्या पूरे जिले या प्रांत में मशहूर नहीं हो जाएगा? उस समय हमारी बहुत सारी दुकानें होंगी। सही कहा ना? हाँ, तो फिर हमारी दुकान कोई आएगा ही नहीं खाने। अरे बाप रे, तब तक हमें क्या जरूरत पड़ेगी इतनी मेहनत करने की? काम पर जा रहे हो, हमारे पास इतनी सारी दुकानें हैं, बस मसाला पैक बेच दो, हो गया काम। उस समय तक एक दिन में 1 लाख कमा सकते हैं। यहाँ तक कि लाखों भी संभव है। मसाला पैक बेचकर 1 लाख कमाओ, लाखों कमा सकते हो। हाँ, अब सोचना चाहिए। सूप मसाला पैकेजिंग की समस्या के बारे में। सूप का आधार सब मेरे स्पेस से आता है, मन से तैयार किया हुआ। आगे बेचना है दूसरों को, कम से कम पैकेजिंग की समस्या तो सुलझानी होगी। या फिर मैं एक छोटा कारखाना खोल दूं, विशेष रूप से सूप बनाने का काम करते हैं। मालिक ली, अरे आ गया भाई। मालिक ली, मैं करूंगा। परिवार वाले सब सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो चलो आज से शुरू करते हैं। तुम नूडल्स खींचना और उबालना संभालोगे? ठीक है। खाना खाया क्या? अभी नहीं। बैठो, पहले मैं तुम्हारे लिए एक कटोरा नूडल्स लाता हूँ। खाना खाने के बाद हम काम पर लगेंगे। ठीक है, बैठो, मेरा थोड़ा इंतजार करो। ठीक है मालिक, 3 प्लेन सूप नूडल्स। अरे हाँ, ठीक है, तो बस 3 प्लेन सूप नूडल्स, है ना? कुछ और चाहिए? नहीं, बस इतना ही। ठीक है, तुरंत लाता हूँ। सुनो, सुना है क्या पास वाले मोटू वांग के बारे में? बहुत अस्वच्छ है। सच में या झूठ? कुछ दिन पहले एक व्यक्ति उसके घर खाना खाया था। नतीजा यह हुआ कि उसे उल्टी और दस्त हो गए। अस्पताल में कई दिन तक रहना पड़ा। काफी डरावना है। इतना गंभीर था क्या? अरे भाई, कौन सा भाई इतना बदकिस्मत है? लगता है नाम है झांग जीगैंग। ओह, ठीक है, जरा रुको, नूडल्स तुरंत आ रहे हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले ही खत लिखा था। माँ बाप को शहर में रहने के लिए कहा। परिवार के सभी लोगों को नूडल्स की दुकान की दूसरी मंजिल पर नहीं थूम सकते। दादाजी जी, आपसे एक बात पूछूं, क्या आसपास कोई किराए का घर है? थोड़ा बड़ा वाला चाहिए। हाँ, यह वही है जो दरवाजे के सामने नूडल्स की दुकान चलाता है। मालिक ली, अरे वाह, तुम्हारा धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। मैं रोज लाइन लगते देखता हूँ। संयोग से मेरे पास एक आंगन है, तुम मेरे साथ आकर देखो। अच्छा ठीक है। अरे छोटू, मालिक कहाँ है? तुम्हें कैसा लगा? 1 महीने का 15 रुपए, 1 महीने की जमानत, 3 महीने का किराया अग्रिम। मुझे तो अच्छा लग रहा है। बाबूजी, यह आंगन मुझे चाहिए। अरे, बिल्कुल सही समय पर। ठीक है दादा, आगे चलकर हमारी नूडल्स की दुकान पर आइए। आपको भोजन पर 20% छूट मिलेगी। अरे मालिक ली, बात करने का तरीका बहुत प्रभावशाली है। सच में एक कुशल व्यवसायी हो। वो बड़ी बहन और छोटी बहन बाद में अगर शहर में बुला भी लिया तो स्कूल बदलना एक मुश्किल होगा। ये बुजुर्ग तो ऐसे लगते हैं जिनके पास ताल्लुकात हो। अरे बाबूजी, बाबूजी, अभी और क्या काम है? अरे बाबूजी, यह बात ऐसी है, आप देखिए, मेरा यह कारोबार अब चल निकला है। सोचा है कि परिवार को यहाँ ले आऊं, लेकिन मेरे गांव में 2 बहनें हैं, अभी स्कूल जा रहा है, अचानक शहर में बुला लिया गया है ना। यह स्कूल की बात है। तुम क्या सोचते हो? अच्छा यह बात है, शहर में दाखिले की सीटें बहुत कम है। ओह, ऐसी बात है क्या? मैं भी कोई समझदारी न जानने वाला इंसान नहीं हूँ। मेरी बहन को कौन पलट सकता है? इस हिस्से की व्यवस्था मैं सब कर सकता हूँ। अरे बाप रे, मालिक ली, सच में मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, ऐसा नहीं है। यह बहुत मुश्किल काम है। इस हिस्से की देखभाल मैं सब कर सकता हूँ। अरे बाप रे, मालिक ली, सच कहूँ, मैं आपकी मदद न करना नहीं चाहता। यह बहुत मुश्किल काम है। हाँ हाँ, सही कहा। सच कहूँ तो स्कूल बदलने की बात है। मैं फिर कोशिश करता हूँ। अरे बाबूजी, आप देखिए मेरी यह नूडल्स की दुकान कैसा चल रहा है धंधा। अरे यार, पूछते ही क्या है, धूम मचा रहा है। आज तुमने काफी पैसे कमाए होंगे।
मैं सोच रहा हूँ क्या मैं आपको नुस्खा दे दूं? आप भी एक खोल लें। अरे, यह तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नूडल्स की दुकान खोलना और बच्चे की पढ़ाई, यह तो बिल्कुल असंभव सी बात है। सच कहूँ तो आपसे, हाँ, अगर कोई मेरी बहन को काउंटी के स्कूल में दाखिला दिला दे, तो वह मेरा उपकारी होगा। मैं उसे मेरी दुकान मुफ्त में इस्तेमाल करने दूंगा। तो तुम्हें क्या लगता है, ठीक है ना? बस उसे दुकान खोलने दो, फिर पैसा अपने आप आता रहेगा। अरे बाप रे! मालिक ली, तुम तो जानकार हो। अरे यह तो बड़ा मजेदार संयोग है। बिल्कुल सही। स्कूल बदलने के बारे में मेरे पास रास्ता है। अरे मालिक ली, तुम तो जानकार हो। अरे यह तो संयोग है। बिल्कुल सही। स्कूल बदलने के बारे में मेरे पास रास्ता है। यह मेरी जिम्मेदारी है। सच में? अरे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह तो मेरा फर्ज था। अरे, मैं लियू यूकुन हूँ, वह छोटा ली बॉस। वह नूडल्स की दुकान खोलने का मामला तुम मुझे विस्तार से बताओ। ठीक है, आप देखिए यह ठीक रहेगा। नूडल की दुकान, आपसे एक पैसा भी फ्रेंचाइजी शुल्क नहीं लिया जाएगा, और फिर मैं आपको साइन बोर्ड मुफ्त में इस्तेमाल करने दूंगा। सामग्री किट की आपूर्ति, मैं आपको लंबे समय तक 20% छूट दूंगा। मालिक ली, चिंता न करें। स्कूल बदलने वाली बात, मुझे 2 दिन लगेंगे, फिर मैं आपको पक्का जवाब दे दूंगा। ठीक है, शुक्रिया आपका। बंद कर दिया गया है। इस दुकान की सफाई हमेशा खराब रही है। कल भी यहाँ झगड़ा हुआ था। मैंने सुना है, पहले भी कोई अंदर था। चूहे और तिलचट्टे देखे, आटे के बोरों पर दौड़ते हुए। शुक्र है, उस झांग झीगैंग नाम के आदमी का, उसने कई शिकायत पत्र लिखे, तब ऊपर वालों को पता चला। अब मोटे वांग को पता नहीं कितना पैसा भरना पड़ेगा, तभी तो काम पूरा होगा। सब काम निपट गए हैं। गांव वापस जाना चाहिए। माँ पिताजी और छोटी बहन को यहाँ ले आओ। यह नूडल सचमुच स्वादिष्ट है। हाँ, भाई समझदार हो गया है। तुम उस लड़की पर मर मिटे हो, है ना? अरे भाई, तुम यहाँ आओ। भैया, अरे नमस्ते। मालिक ली, नमस्ते। मेरा नाम झांग जिंग है। आपकी नूडल्स स्वादिष्ट तो बहुत है, बस थोड़ा एक रस है। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं भी इसे और समृद्ध बनाना चाहता हूँ, परंतु अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। यह, ओह, इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरा एक रिश्तेदार है, कसाई खाने में ही काम करता हूँ। थोड़ा गोश्त ले आऊंगा। इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या संयोग है, मेरा एक रिश्तेदार है, कसाई खाने में ही काम करता है। थोड़ा गोश्त ले आएगा। यह तो बहुत अच्छा है, बस स्थिर आपूर्ति स्रोत होना चाहिए। वह तो बिल्कुल बढ़िया होगा। ठीक है, 2 दिन बाद। ठीक है, फिर आप धीरे धीरे जाइए। ठीक है भैया, वह लड़की झांग किंग गोरी है और बाल भी लंबे हैं, वरना तुम दोनों साथ में रहो ना। अरे, मुझे लगा तुम्हें समझ आ गया। यह तो मैंने सोचा नहीं था। तुमने यह सब मेरे लिए किया है। टिंग, तुम्हें पता है वह लड़की हमारे घर की क्या स्थिति है? क्या वे हम जैसे लोगों को, गांव से आए हुए नूडल्स की दुकान चलाने वालों को पसंद करेंगे? बस करो, मेरे लिए बेकार की चिंता मत करो। मैं आज ही कहता हूँ, मैं माँ पापा को यहाँ ले आऊंगा। सब ठीक रहा तो शाम तक पहुँच जाऊंगा। माँ पापा, बड़ी बहन, छोटी बहन सब आ रहे हैं। ठीक है, तुम निश्चिंत होकर जाओ। मैं वादा करता हूँ कि नूडल्स की दुकान बिल्कुल सही चलाऊंगा। अच्छा, मैं चलता हूँ। ठीक है योको, हम सबको शहर ले जा रहे हो? अरे मेरे पोते वापस आ गए। दादा, दादा, चाचा, बैठो। मैंने तुम्हारे पिता से सुना, तुम शहर में नूडल्स की दुकान चला रहे हो। हाँ दादा, दरअसल इस बार मैं लौटा हूँ, ताकि माँ और पिताजी को शहर ले जा सकूं, आराम से रहने दूं। पिताजी, आप भी चिंता न करें। बड़ी बेटी और छोटी बेटी का स्कूल ट्रांसफर मैंने सब कर दिया है। वे शहर के प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूल में हैं। अच्छा, ठीक है। हाँ, सही है। ये तो यीचिंग के सबसे अच्छे स्कूल हैं। यांग जी, तुम सचमुच कमाल हो। पापा, उस समय आप वहाँ जाइए। मुख्य रूप से पैसे लेने में मेरी मदद कीजिएगा। माँ को घर पर रहने दीजिए। बड़ी बहन और छोटी बहन की देखभाल करने के लिए मैं तो शहर में हूँ। एक आंगन भी किराए पर लिया है, और वह बहुत विशाल है। कितना विशाल है? पोते ने बहुत नाम कमाया है। जियानगो, यांगजी ने सब कुछ तुम्हारे लिए व्यवस्थित कर दिया है। तुम और शुफेन उनके साथ जाओ, यह भी अच्छा रहेगा। कुछ बातें मुझे अभी भी कहनी है। अरे, आप कहिए। तुम बाहर दुनिया में कामयाब हो गए हो, यह तुम्हारी काबिलियत है। आगे चलकर तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। अपने इन चाचाओं और भाइयों का ख्याल रखना।
लेकिन यह बात जबरदस्ती नहीं है। ये 1980 के दशक का व्यापार है और बात के समय से अलग है। अगर पीछे कोई सहारा नहीं है तो कोई भी तुम्हें हिला सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा। दादाजी, आप तो मुझे समझा रहे हैं। शायद मेरे ये बड़े रिश्तेदार ही मेरे सबसे मजबूत सहारे हैं। दादाजी, आप चिंता न करें, मैं यही सोच रहा हूँ, बड़े चाचा और छोटे चाचा को मेरे साथ मिलकर करने दो। मैं तो यही सोच रहा था, बड़े चाचा और छोटे चाचा को मेरे साथ मिलकर करने दो। अरे वाह, बढ़िया। तुम्हारा मतलब हम तुम्हारी दुकान में शामिल हो सकते हैं, फिर हर महीने तुमसे सामग्री पैकेज लेंगे। बिल्कुल, और फ्रेंचाइजी शुल्क भी नहीं लेंगे। सारे सामग्री पैकेज तुम्हें देंगे, लागत मूल्य पर। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, शानदार। यांग जी ने बहुत नाम कमाया है, फिर भी हमें नहीं भूली। पुरखों के घर के बुजुर्गों को तुम कह रहे हो इस फ्रेंचाइजी की दुकान के बारे में? दूसरे दादा, मैं संभाल लूंगा। यांग जी, हाँ। बड़े चाचा के घर का हाल क्या है? बहुत मुश्किल है। हाँ, ये जो हाथ में पैसा है दुकान खोलने के लिए पर्याप्त नहीं जुट पा रहा। अरे चाचा, ये बात है कि मैंने भी इसके बारे में सोचा है। आपको कैसा लगेगा अगर ऐसा करें? मैं पहले आधे पैसे देता हूँ, तुम्हारी मदद के लिए पहले अदा कर देता हूँ, और पहले महीने के मसाले पैकेट मैं एक पैसा नहीं लूंगा। जब तुम्हें पैसे मिल जाए, हर महीने आमदनी का 10% निकालना, बस मुझे वापस कर देना। जब तुम्हें पैसे मिल जाए, हर महीने अपनी आमदनी का 10% अलग रख दो, बस मुझे वापस कर देना। ठीक है ठीक है ठीक है। योको बेटा बिल्कुल भावुक, ईमानदार और जिम्मेदार है। योको यह बच्चा, दिमाग बहुत तेज चलता है। योको, अरे बड़े चाचा, आगे से तुम्हारे साथ हड्डी टूटे पर नस जुड़ी रहे, आगे कोई तुम्हें हाथ लगाए तो बड़े चाचा पहले मानेंगे ही नहीं। अच्छा। हुयुआन दादा, तुम जो कह रहे थे वह क्या था? यह फ्रेंचाइजी का मामला सुनने में नया लगता है। क्या यह काम सफल होगा? यह कोई छोटी बात नहीं है। शहर का पैसा क्या सचमुच इतना आसान है कमाना? इतना सारा पैसा, अगर नुकसान हो गया तो क्या करेंगे? हुयुआन दादा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। अगर घाटा हो गया तो पूरा कबीला शिकायत करेगा, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे काका, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? जो मांस खाना चाहता है वह मार से कैसे डर सकता है? सही है ना? तू चाहता है अमीर बने, लेकिन जोखिम उठाने को तैयार नहीं। यह कैसे मुमकिन है? अभी योको ने हमें एक सही रास्ता दिखाया है। तुझमें हाथ बढ़ाने की हिम्मत भी नहीं तो गरीब ही मरना तेरी किस्मत है। तुम हाथ तक बढ़ाने की हिम्मत नहीं करते, यही तुम्हारी जिंदगी भर की किस्मत है। हाँ बिल्कुल, योको चाहती है कि हम सब लोग एकजुट हो जाए और अच्छी जिंदगी जिए। तुम लोगों को पता नहीं है योको का व्यापार अब कैसा चल रहा है, कितनी धूम मची है। वह सुबह भर में 200 रुपए कमा लेता है। क्या 200 रुपए? वह सुबह भर में दूसरों का महीने भर का कमा लेता है। सच्चा है या झूठा जियानगो? हाँ, वह है जियानगो, लेकिन मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। सारी सुबह जियानगो ने सैकड़ों रुपए वसूले, लेकिन यह लड़का अभी कितना बड़ा है। यांगजी, यह बात सचमुच हो जाए तो मैं सबसे पहले नाम लिखवाऊंगी। अरे चाची, मैं पूरा समर्थन करती हूँ। ठीक है यांगजी, हम दोनों करना चाहते हैं। हम दोनों करना चाहते हैं। ठीक है चाचा, यह वाला मैंने बस एक समझौता लिखा है। अगर तुम लोग शामिल होना चाहो तो बस अपना नाम साइन कर दो। ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास सबको साथ लेकर बेहतर जीवन की चाहत है और यह काबिलियत भी है, तो यह मामला तुम ही तय करोगे। लेकिन पहले ही बुरी बात साफ कर दूं, यह मामला तो पूरी तरह से अपनी मर्जी पर है। बस एक बार फैसला कर लिया, जोली यांग के साथ काम करेंगे, उन्हें ईमानदारी से उसके बनाए नियम मानने होंगे। बड़े भाई, यह निवेश बहुत ज्यादा पैसे का है, जोखिम भी बहुत है। मैं तो बस एक छोटा सा धंधा करना चाहता हूँ, शांति और स्थिरता से। हाँ, एक रेस्तरां खोलकर बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। बस भाग्य की बात थी, और लोग अभी भी यहाँ बेकार का शोर मचा रहे हैं। तुम लोगों का इंतजार है, जिस दिन शर्मिंदा होकर लौटोगे। हर किसी का चुनाव अलग है। यह भविष्य मेरे लिए परिवार में कोई नहीं कह सकता कैसा बन जाएगा। भैया सच में बहुत कमाल के हैं। पापा ने कहा सुना है शहर में उसका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। नया स्कूल कैसा है पता नहीं, उनका पाठ्यक्रम क्या हमारे जैसा है? भैया को जरूर पता होगा। थोड़ी देर में भैया से पूछते हैं। हाँ। अरे पापा, ऐसा नहीं है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, कुछ दिनों में फिर लौट आऊंगा। इस बार शहर जा रहा हूँ, तुम्हें बढ़िया खाना खिलाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ 2 पैग लगाऊंगा। हाँ, बेटा बड़ा आदमी बन गया है, हमें खुश होना चाहिए। चलो चलो, जल्दी करो।
तेज चलाओ, यह हमारा भविष्य है। शहर में हमारा घर है ना। यह घर तो बहुत विशाल है। माँ, बस थोड़ा सा सजा लिया है, यह तो केवल अस्थाई है, बाद में हम चलेंगे। अरे आओ आओ आओ, जल्दी बैठो, आप खड़े न रहें। इतनी मेहनत मत करो, पहले आकर पानी पी लो, बाद में सही करेंगे। अरे पापा, माँ, हम भी अभी आए हैं, छोटे को अभी पता नहीं है, हम थोड़ी देर में पहले दुकान पर चलते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं। ठीक है, पहले खाना खाते हैं, सचमुच भूख लगी है। हा हा हा, मैं तुम्हारे बनाए नूडल्स खाना चाहता हूँ। पापा कहते हैं तुम बहुत स्वादिष्ट बनाते हो। कोई बात नहीं, फिर तुम्हें चखने दूंगा भैया के हाथ का स्वाद। हाँ, पहुँच गए। अरे सोना बंद करो, क्या खाएंगे? देखो कौन आया है। माँ, पिताजी, छोटी बहन, दूसरी बहन, तुम लोग कैसे आ गए? भैया तुम्हें पता भी नहीं है, तुम इन दिनों यहाँ नहीं थे, मैं कितनी व्यस्त थी, मेरी यह हालत देखो। अरे शिकायत मत करो, सब भूखे पेट हैं, जल्दी करो, अपना हुनर दिखा चलते हैं। पहले तुम्हारे बड़े भाई ने जो बनाया था, स्वाद वाकई बढ़िया है, आज तुम्हारा स्वाद चखते हैं, आज हम तुम्हें चखने देंगे दूसरे बॉस के हुनर का। तुम जल्दी बैठो, जल्दी करो। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, नूडल्स आ गए। वांग जी, बहुत मेहनत की। अरे वाह, धन्यवाद भैया, खाओ, बहुत स्वादिष्ट है, यह तो बेहद स्वादिष्ट है। यह पकवान, क्या यह दादा की बनाई हुई चीज है? बिल्कुल, यह दादा ने नहीं बनाया, यह तो बड़े भैया ने बनाया है, बड़ी बहन ही समझदार है। यह स्वाद मैंने जिंदगी में कभी नहीं खाया, इतनी सुगंधित नूडल्स, देवता भी शायद ऐसा ही खाते होंगे। मैंने कहा था, पर तुम माने नहीं, क्या यह तुम्हारे बनाने से ज्यादा स्वादिष्ट है? खाओ यह नूडल्स, जितना चाहो उतना। मालिक, एक सादे नूडल्स का कटोरा लाओ। अरे वाह वाह, बैठो भाई। माँ, शुरू हो गया, शुरू हो गया, दोपहर में शुरू हुआ। क्या क्या शुरू हुआ? दोपहर का खाना शुरू हुआ, थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। अरे भैया और दीदी, आइए बैठिए बैठिए, क्या खाएंगे? तुम लोग अपना खाना खाओ, तुम यहीं खाओ, मैं भी अपने काम में लगता हूँ। ठीक है, यह धंधा बहुत जोरों पर है, कितने लोग होंगे यहाँ? मालिक, एक बीफ नूडल्स लाओ। यह जियांगो, तुम जाकर बॉस का पैसा वसूल करो। ली होंग और ली लैन, तुम दोनों देखो, क्या तुम अपने भैया की कुछ मदद कर सकते हो? बैठो बैठो बैठो, कुछ खाओगे? 2 कटोरे मीट वाली नूडल्स, मीट वाली नूडल्स, एक कटोरा साफ सूप लाओ। आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आइए। हाँ, संभल कर जाना, फिर आना। बिल लाओ। जी आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मालिक, भुगतान करो। अरे वाह, धीरे चलना, फिर आना, धीरे भाई, फिर आना। ठीक है, फिर मिलेंगे भाई। अरे बाप रे, अब तुम लोग समझ गए, मैं रोज कितना थक जाता हूँ। अरे बाप रे, बड़ी बहन, छोटी बहन, आओ मेरे पैर दबाओ। ओह हाँ, क्या वे दोनों थकी नहीं है? अरे भाई, आज मैं सबसे बड़ा योगदान देने वाला हूँ, मुझे ऐसा लगता है, हम तुम्हारी टांग क्यों दबाए? यह तो मेरी कल्पना से भी ज्यादा गर्म है। लाओ एयर, यह तो तुम्हारे अभ्यास का मौका है, देखो तुम अब पहले से कितने मेहनती हो गए हो। अरे हाँ, पापा, माँ, तुम लोग भी थोड़ा आराम कर लो, जरा रुको, हम बाहर जा रहे हैं रोजमर्रा की चीजें खरीदने, हम एक और दिन आराम करेंगे। मैं बड़ी बहन और छोटी बहन को स्कूल छोड़ने जा रहा हूँ। धन्यवाद भैया। ठीक है, नमस्ते मास्टर जी। नमस्ते, मेरी बहन का तबादला कराने आई हूँ, यह परिचय पत्र है, आप देखिए। मेरी बहन स्कूल ट्रांसफर करवाने आई है, यह परिचय पत्र है। अच्छा, अरे लीलान, हाँ बिल्कुल, लाओ लियो ने मुझे बताया था, यह बच्ची बहुत चतुर है। बेटा चलो मैं तुम्हें प्रक्रिया पूरी करवाता हूँ। धन्यवाद गुरुजी, मेरी बहन अभी गांव से यहाँ आई है, आप उस पर कृपा दृष्टि रखिएगा, चिंता मत कीजिए, यह मेरी जिम्मेदारी है। आगे चलकर मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा, एक उत्कृष्ट शिक्षक को ले जाओ, आगे हम और ध्यान देंगे। धन्यवाद, कहो नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरुजी, देखो बच्चा कितना आज्ञाकारी है, देखो बच्चा कितना अच्छा है। चलो हम कागजी कार्रवाई करते हैं, गुरुजी के साथ जाओ, गुरुजी की बात मानो। गुरुजी, यह परिचय पत्र है। तो यह ली होंग है ना? अरे हाँ गुरुजी, मेरी छोटी बहन है,
यह गांव से अभी आया है, जरा ध्यान रखना, चिंता मत करो, पुराने लियो ने मुझे बता दिया है। ली होंग, स्कूल, कुछ समझ ना आए, तुम यह शिक्षिका से पूछ सकती हो, गुरुजी की बात अवश्य सुनना। समझ गया भैया, मैं तुम्हें अंदर ले चलता हूँ, अच्छे से पढ़ना। समझ गया। अरे, क्या तुमने ध्यान दिया? दीदी, लगता है सुंदर कपड़ों के लिए खास दिलचस्पी है। इसमें क्या है, लड़कियां तो सुंदर दिखना पसंद करती हैं। मुझे लगता है दीदी जरूरत से ज्यादा जिद्दी है। एक बार की बात है, मुझे याद है वह खड़ी थी सिनेमा घर के बाहर, बहुत देर से खड़ा हूँ, बस वो सुंदर पोस्टर देखने के लिए। शायद नई चीज लगी होगी, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अरे तुम बस बहुत ज्यादा सोचते हो। हाँ, शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूँ। अरे ताऊ जी, जियाने आ गया है। अरे बैठो बैठो बैठो। चाची आप बैठिए, तुम लोग कैसे आ गए? यांगजी, क्या दुकान खोलने की बात नहीं है, बस तुम्हारे चचेरे भाई को तुम्हारा सहायक बनाना चाहता हूँ, तुम थोड़ी मदद कर देना, तो अवेई तुम्हारे साथ रहेगा, एक हुनर सीखने के लिए। तुम्हें ठीक लगता है क्या? अरे यार, कोई दिक्कत नहीं, यह कौन सी बड़ी बात है, जब समय आएगा मैं नूडल्स की दुकान की दूसरी मंजिल साफ कर दूंगा, तुम वहीं ऊपर रहना, मेरे साथ सीख लो और काम पूरा। ठीक है, बहुत शुक्रिया योको। अवे, जरूर अच्छी तरह साथ रहूंगा। योको अच्छी तरह सीखो। अरे बाप रे, चिंता मत करो पापा, तो आगे से आपको बहुत परेशानी दूंगा। अरे या, सब अपने ही परिवार के हैं, इतनी औपचारिकता क्यों? क्या हुआ चाचा, और क्या बात है? कुछ खास नहीं, मैं हाल ही में बस स्टेशन के पास एक अच्छी दुकान देख रहा हूँ। अब मैं रेनोवेशन शुरू करने वाला हूँ, बस स्टॉप के पास। मैंने खुद भी एक बार बस स्टॉप पर दुकान ढूंढी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उस समय कोई सही जगह नहीं मिली। चाचा को कैसे मिल गई, किसकी सिफारिश से मिली? उस समय शायद तुम्हारी योको की जरूरत पड़े थोड़ी मदद करने की। अरे छोटी बात है, उस समय तुम मुझे बताना, सब हो जाएगा, मैं हाजिर हूँ जब भी बुलाओ। मेरे यहाँ मकान की मरम्मत चल रही है और एक जरूरी काम भी है, मैं तो अभी चलता हूँ। अवेई, तुम यांग जी के साथ रहना, बहुत कुछ सीखना। अरे पापा चिंता मत करो, तुम यहाँ खाना खाकर जाओ, अगली बार मैं ख्याल रखूंगा। अरे अवे, योको से अच्छे से सीखना, धीरे धीरे चलो अंकल। मैं आ गया। ये क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो? भाई के लिए कुछ चॉपस्टिक्स ले आओ। हमारे दरवाजे पर 3 गलियों के अंदर आकर, क्या वहाँ दूसरा शहर अस्पताल नहीं है? दूसरे शहर के अस्पताल के मुख्य द्वार के सामने एक छोटी सी दुकान है, अभी किराए पर है। अगर हम इस छोटी सी दुकान को ले ले, नूडल की दुकान खोलें, तुम कहो अस्पताल का इतना आवागमन देखकर हमारी बिक्री कितने गुना बढ़ जाएगी। इतनी अच्छी दुकान, मैं कल सुबह ही तुम्हारे साथ चलकर देखता हूँ। माँ, कल सुबह हम दोनों को जल्दी जगा देना, यह जगह अगर किसी और ने हड़प लिया तो मैं 3 दिन तक खाना नहीं खा पाऊंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। मालिक, आपके पास एक दुकान है, किराए पर देना चाहते हैं ना? हालांकि यह दुकान थोड़ी छोटी है, लेकिन लोकेशन बहुत अच्छी है, बस किराया थोड़ा ज्यादा है, क्या आप इसे अदा कर सकते हैं? आप बोलिए, महीने के 90, एक महीना जमा, 3 महीने अग्रिम, डील पक्की? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ किराए का करार। इतना महंगा, चलो मोल भाव करते हैं, यह दुकान अच्छी जगह पर है, अगर दूसरे दुकानदारों को पता चल गया, हाथों हाथ बिकने लगेगी, तो यह कीमत नहीं रहेगी। ठीक है, लो। अरे यार छोटे मालिक, तू बोल मत, मेरी यह जगह बहुत अच्छी है, तुम जरूर पैसे कमाओगे, मैं यहाँ सफाई कर देता हूँ, कल तुम लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अरे भैया, मेरे साथ डेकोरेटर को ढूंढने चलो। चलो, मैं पहले चलता हूँ, आप लोग धीरे धीरे जाइए। शुक्रिया। मास्टर जू, अरे आज फिर आपको परेशान करना पड़ेगा, मैंने सुना है तुम्हारी नूडल्स की दुकान का धंधा बहुत चल रहा है। अरे यार, यह सब आपकी कृपा से है, आज आया हूँ तो आपसे एक काम करवाना है, वही नूडल्स की दुकान की सजावट का। मांग हमारी बस एक ही है, गति तेज होनी चाहिए, पैसे की कोई समस्या नहीं है। मांग तो हमारी गति तेज होनी चाहिए, पैसे की कोई समस्या नहीं है, चिंता मत करो श्रीमान ली, यह काम तो मैं अच्छे से जानता हूँ, मैं इसे बिल्कुल साफ सुथरा कर दूंगा। मास्टर जू, यह हमारे भविष्य में साथ काम करने के मौके निश्चित ही कम नहीं होंगे, आप मुझे अपना संपर्क नंबर दे दीजिए, मैं आपसे संपर्क कर सकता हूँ। बॉस ली, आप बस देखिए, मैं पूरा दिल लगा दूंगा, इस काम को आपके लिए पूरा कर दूंगा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है,
संभाल लो। तो आप मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं आपसे संपर्क करूंगा। अरे वाह, ठीक है ठीक है। नूडल्स आ गए। एक छोटा कटोरा। ओहो, तुम आ गए। मैं तुम्हारे भाई से मिलने आया हूँ। दीदी तुम्हें ढूंढ रही हैं। तुम लोग कहीं बैठ जाओ। दीदी, तुम आ गए। मालिक ली, तुम्हें एक परिचय दूं। ये मेरे चाचा हैं। झांग फी, मांस प्रसंस्करण संयंत्र में काम करता हूँ। अरे नमस्ते मास्टर झांग। नमस्ते मालिक ली। मैं देख रहा हूँ आपकी इस दुकान में इतने सारे ग्राहक हैं। हर दिन ऐसा ही होता है क्या? अरे आप सुबह नहीं आए। सुबह नूडल्स खाने वाले और भी। लगता है बॉस ली सच में है जवान और प्रतिभाशाली। अरे बात ऐसी है, मैं इस बार यहाँ आया हूँ साझेदारी की बात करने। मैंने झांग किंग से सुना हमें मांस की आपूर्ति चाहिए। हाँ, इसलिए मैं आ गया। आपके यहाँ सुअर का मांस, गाय का मांस और भेड़ का मांस भी, बस इतना ही। आपूर्ति स्थिर है ना, चिंता मत करो, यह पूरा पर्याप्त है। बस एक बात है, यह कीमत है बाजार भाव से बस थोड़ा सा, जरा सा कम है। देखिए न, लंबे समय तक स्थिर आपूर्ति श्रृंखला का रास्ता उस चंद रुपयों की बचत से कहीं ज्यादा अहम है। हाँ ठीक है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। सहयोग के बारीक विवरणों पर बात करते हैं। हाँ, सुअर का मांस 298, यही तो है। ठीक है, कोई समस्या नहीं। हाँ, लाओ, ठीक है, ऐसा करते हैं। शाम को तुम यहीं रुक जाओ, यहीं खाना खा लो। मेरी तरफ से इलाज है। अरे नहीं नहीं नहीं, फैक्ट्री में कुछ काम बाकी है, अगली बार जरूर। ठीक है, साथ काम करके खुशी हुई। हाँ हाँ हाँ, तो फिर मैं और चाचा अब चलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, धीरे से जाना। स्थिर मांस की आपूर्ति आखिरकार हल हो गई है। अब नूडल्स की दुकान के उत्पादों की श्रृंखला एक बार में काफी बढ़ सकती है। हाँ, आप आ गए, यह तो अच्छी खबर है। मेरी दुकान पूरी तरह से नवीनीकृत हो गई है। इतनी जल्दी, और सामान भी पूरी तरह तैयार है। कभी भी खोल सकते हैं। चलो, तो मैं आपके साथ देखने चलता हूँ। यह लियू युकुन वाकई एक अनुभवी अधिकारी है। काम की गति और जगह की पसंद अद्भुत है। यह सामान्य लोगों के बस की बात नहीं है। यह जगह तो बहुत अच्छी है। आसपास 3 स्कूल हैं। लियू दादा, आपकी नजर तो बहुत तेज है। यह कुछ खास नहीं है। ली बॉस, तुम देखो, और कुछ जरूरत है। सुधार की कोई बात नहीं है। आप पूछना चाहते हैं मेरे मसाले पैकेट कब आपके पास भेज दूं? अरे मालिक ली, बस जबरदस्त। सच कहूँ तो आज मैं यहाँ आया हूँ तुमसे मसाला पैकेट लेने। थोड़े से मसाला पैकेट मैं सीधे अपनी जगह पर मिला लूंगा बस। लेकिन बाद में मसाला पैकेट की आपूर्ति मांग बढ़ गई है। फैक्ट्री खोलने का यह मामला भी जल्द ही शुरू करना होगा। काका लियू, आप निश्चिंत रहें, कल ही आपके लिए सामान का बंडल तैयार कर दूंगा। ठीक है। यह जगह तो बहुत अच्छी है। आसपास के कारखाने, यह तो ठीक है। हाँ, अरे क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूँ यहाँ किराए पर लेते हैं। इस जगह को किराए पर लेते हैं। क्या आप किराया दे सकते हैं? आप ही किराया बताइए। मैं किराया दे सकता हूँ, सिर्फ तुम। ठीक है, 3000 रुपए महीना। यह कीमत बाजार के दामों से कई गुना ज्यादा है। यह मालिक वांग बिल्कुल नहीं चाहते मुझसे बात करना। मालिक, मैं सच में किराए पर लेना चाहता हूँ। आप मेरे साथ मजाक न करें। अरे बाप रे, चाहे किराए पर लो चाहे न लो, ठीक है, तो मैं फिर सोचता हूँ। लियो दादा, धूप सेंक रहे हैं? हाँ, अरे क्या हुआ है? एक छोटी सी बात है, आपसे एक मदद चाहिए थी। मैं तो सोच रहा था गाओयांग जिले का वह खाद्य प्रसंस्करण कारखाना किराए पर ले लूं। वह इंसान मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अरे बाप रे, मुझे लगा कुछ बड़ी बात है। मैं इस फैक्ट्री को जानता हूँ। आपके पास कोई तरीका है? घर जाकर एक फोन करने दो, फिर उस मोटे वांग से बात करना। वह रखवाली करेगा, फिर कभी तुमसे धोखा नहीं करेगा। अरे बाप रे, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे यार, मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? अपने काम पर ध्यान दो। अरे मालिक ली, मैं अभी भी तुम्हारे मसाले पैकेट का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं भूला, चिंता मत करो। चलता हूँ दादा। अरे बाप रे,
उम्मीद नहीं थी मालिक ली, इतने युवा और प्रतिभाशाली हो। हाँ नहीं नहीं नहीं, बॉस वांग, मैं हूँ, सच्चे दिल से आपसे सहयोग की बात करने आया हूँ। आप यह कीमत देखिए। ओह, कीमत की बात तो आसान है, हम बाजार भाव के अनुसार। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, तो हम अभी कर सकते हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर। अरे वाह, बहुत अच्छा। अच्छा, हाँ ठीक है। ठीक है बॉस वांग, साथ काम करके खुशी हुई, तो मैं पहले चलता हूँ। चलो। हाँ भाई, यह है, यह हमारा गांव है। फू युआन दादा का पोता। सुना है कि अभी हम रिश्तेदारों की मदद नहीं कर रहे, यहाँ नूडल्स की दुकान खोली है, खास तौर पर गांव से हमारे पास आया है। नमस्ते, मैं ली वेन हूँ। ओह, तो तुम ली वेन हो, मैंने तुम्हारा नाम घर पर सुना है। सुना है तुम हाई स्कूल तक पढ़े हो, पढ़े लिखे आदमी हो। मैंने कुछ साल पढ़ाई की है, लेकिन अब ऐसे ही गुजारा हो रहा है, बहुत बुरा है। हाँ, देखो तुम्हारी हथेली की रेखाओं में तेल के दाग नहीं है, अंगूठे के पास गांठ नहीं है, पहले कभी कड़ाही नहीं चलाई होगी। क्यों न तुम दुकान मत खोलो। हाँ हाँ हाँ, मैं कुछ भी सीख सकता हूँ, मैं बहुत मेहनती हूँ। ओए, घबराओ मत, मेरा मतलब है, क्या तुम चाहोगे जनरल मैनेजर बनना, मैनेजिंग डायरेक्टर? हाँ, लेकिन मैं बस इतना ही पढ़ना लिखना सीखा। अरे कोई बात नहीं, बस पढ़ना आना चाहिए, गिनती आती होती तो अच्छा होता, बाकी जो नहीं आता हम सिखा देंगे। ठीक है, तो मुझे सौंप दो। वैसे भी मैं भी रसोइया नहीं बनना चाहता। चलो। अरे हाँ, कुछ देर, मुझे कुछ काम भी निपटाना है। तुम लोग मेरा इंतजार किए बिना खाना खा लेना। भैया। ठीक है। अरे, शुक्रिया शुक्रिया। चलो चलो चलो, आगे चलकर यीचिंग में जड़ें जमा ली हैं, धंधा और भी फैलता जाएगा। कनेक्शन की यह चीज, फिर भी दिल से मेहनत करके इसे संभालना होगा। अंकल लियो आ गए हैं। अरे, अच्छा अच्छा अच्छा, बैठिए बैठिए बैठिए, आइए आइए आइए, एक परिचय करा दूं। यह है, यह मैं हूँ, वही ली यांग जिसका मैंने जिक्र किया था, शिवेतियान रेस्तरा का मालिक। झांग झितियान, उसके पिता, वही जिसने तुम्हारी बहन की मदद की थी स्कूल ट्रांसफर की प्रक्रिया में, वह डायरेक्टर झांग। झांग भाई, नमस्ते। पिछली बार आपके पिताजी का बहुत धन्यवाद, सच में शुक्रिया, यह तो हमारा फर्ज था। हाँ हाँ हाँ, ये है यांग चेंग। यांग भाई नमस्ते, ये है झो जुन। अरे झो भैया, नमस्ते नमस्ते। अंकल लियू, इस बार आपका बेटा क्यों नहीं आया? क्या उनके बेटे का क्या स्टेटस है? बहुत व्यस्त है, तुम्हें समय कैसे मिला? रोज हमारे साथ खाना खाते हो। हाँ, यह तो सही कहा, समझ गया समझ गया। ली यांग, है ना, मैंने अंकल लियू से सुना है, वो तुम्हारी नूडल्स की दुकान दिन भर की कमाई कमाल की है ना? हाँ, मैंने वो दुकान देखी है, लेकिन कुछ ही दिनों से खुली है, और उसका कारोबार बहुत जबरदस्त है, हमारी मेहनत से कहीं ज्यादा। जो हम इधर उधर दौड़ कर करते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत है। आहा हा हा, कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी भाइयों ने। मेरा तो छोटा मोटा धंधा है, पेट भरने भर का काम है। मालिक ली, आपकी दुकान की फ्रेंचाइजी आखिर हुआ कैसे? भाइयों, हम सब सोच रहे हैं, हम भी एक बार आजमाना चाहते हैं, पता नहीं क्या कोई जरूरी शर्तें या पाबंदियां हैं? अरे, असल में कोई खास पाबंदी नहीं है, बस दो मुख्य बातें हैं। पहली तो यह, नूडल्स की गुणवत्ता मुख्य शाखा के बराबर होनी चाहिए, बर्बाद नहीं कर सकते, स्वर्गिक भोजन की प्रतिष्ठा। दूसरी बात, सबसे अच्छा तो यह है, एक ही इलाके में ना खोलें, बाहर की ओर विस्तार करना चाहिए, तो इस तरह हम बच जाएंगे, अपने ही लोग आपस में लड़ेंगे। हाँ, मैं समझ गया। मिंगयुआन और उसके दोस्तों को मत देखो, घर की हालत ठीक है, लेकिन कोई भी नहीं है सिस्टम के अंदर रह सकने वाला, शांत और स्थिर स्वभाव। उन्हें बाहर जाकर संघर्ष करने दो, परिवार वाले भी चिंतित रहते हैं, और तुम्हारा यह फूड हेवन फ्रेंचाइजी एक अच्छा और ईमानदार रास्ता है, उससे जो पैसा कमाओगे वह साफ और स्पष्ट होगा। ही, शिवेतियान फ्रेंचाइजी है, यह एक सही रास्ता है, पैसा कमाने का तरीका है, बिल्कुल साफ साफ। काकालियू, यह तो मुझे अंदर की बता रहे हैं, वह मेरे लिए, वो कुछ दोस्त बच्चों के लिए रास्ता बनाते हैं, मैं यीचिंग में अपनी जगह बना सकता हूँ। लियू युकुन की मदद बहुत जरूरी थी, लियू दादा का एहसान मैं नहीं भूल सकता। भाइयों, चिंता मत करो, बड़े भाई लियू का मतलब मैं दिल से समझता हूँ। अरे, कुछ भाई साथ जुड़ना चाहते हैं,
मैं पूरा समर्थन करूंगा। जरूर हाथ पकड़कर सिखाऊंगा। इन भाइयों को लेकर पैसा कमाएंगे। सबके परिवार वालों का दिल टिका रहे। बिल्कुल, मुझे पता था तुम एक भरोसेमंद लड़के हो। आगे से बड़े ना कहो, मुझे लियो अंकल कहो। तू मुझे दादा कह। यह तो पीढ़ियों का उलटफेर हो गया। ठीक है। अरे हाँ हाँ हाँ, आओ आओ आओ, एक ले आओ, एक और चख लो। वाह, कितनी खुशबू है। इस दुकान की नूडल्स बहुत सुगंधित है। अरे यह तो बड़ी अजीब बात है। यहाँ कब से है? बिल्कुल सही कहा। पूर्वी गली में भी एक नई दुकान खुली है। डरावना है। कुछ दिन पहले मैंने भी वहाँ रेलवे स्टेशन की तरफ बिल्कुल वही बोर्ड। देखो वो लोग खाकर कितने खुश हैं। यह नूडल्स तो जरूर स्वादिष्ट होंगे, बस कीमत थोड़ी ज्यादा है। मालिक, मैं पूछता हूँ, क्या आपकी यह दुकान रेलवे स्टेशन वाली दुकान से एक ही मालिक की है? बिल्कुल एक ही दुकान है। हम दोनों दुकानें तो मुख्य दुकान के फ्रेंचाइजी हैं। स्वाद की बात हो तो पूरी तरह एक जैसा है। फ्रेंचाइजी स्टोर। फ्रेंचाइजी स्टोर क्या है? अरे बाप रे, इस धंधे को देखो, बहुत जबरदस्त चल रहा है। तुम ठीक कहते हो लाओ झांग। हम किसी और दिन मुख्य दुकान पर पता करते हैं। बताओ तो, इतनी सारी फ्रेंचाइजी दुकानें, कितने कटोरे नूडल्स बिकेंगे, कितनी कमाई होगी? भैया, अभी दुकान का कारोबार क्या बेहतर हो रहा है? ओह, यह सवाल अचानक क्यों सूझा? मैंने सहपाठियों की चर्चा में सुना, हमारी नूडल्स की दुकान की प्रसिद्धि तो पूरे शहर में फैल गई है। बिल्कुल सही कहा, सिर्फ रिश्तेदार ही नहीं, यहीं आकर बस गए। भैया, तुम तो बहुत शानदार हो। अरे अरे, तुम यहाँ कैसे आ गए? बस रास्ते में था। क्या तुम मेरे साथ थोड़ी सैर करोगे? चलो,